तो चलिए, स्वागत है आपका एक और नई लेक्चर सीरीज के अंदर। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे पास किसके रिगार्डिंग होंगे? अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कन्वर्जन इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रल का डिफरेंशियल में, और सॉल्यूशन के वेरिफिकेशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीनों चीज़ों को। तीन रूल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हम उसको देख लेते हैं। दो रूल्स, अगर हमें इंटीग्रेशन के बाहर से डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लिमिट वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, एफ एक्स टी फंक्शन डी टी का। तो पहले हम क्या करते हैं कि एफ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी कर देते हैं, प्लस एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ टी, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस एक बार लोअर लिमिट प्लेस पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ टी एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन सिर्फ फर्स्ट टर्म में होगा जहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, बाकी दोनों टर्म्स में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करी जाती हैं। सेकंड, अगर हमें n टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़े a टू x, तो हम इसको सिंगल इंटीग्रल कर सकते हैं। और अगर n टाइम्स हमने इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पे x माइनस टी की पावर एक कम n माइनस वन तक जाएगी, और नीचे उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, और एफ टी डी टी कर देना है। मतलब यहाँ पे तो फंक्शन x का है, उसको हम t से रिप्लेस कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, कि x वेरिएबल को t से रिप्लेस कर दिया जिससे हम इंटीग्रेट कर पाए। बस इन्हीं दोनों रूल्स का यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोफिशिएंट वेरिएबल है और नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है y एट 0 इज 0 एंड y एट 1 इज 1। अगर हमारे पास कंडीशन दो डिफरेंट पॉइंट पे गिवन होती है तो हमारे पास ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। सो वी हैव, पहले हम इसको शॉर्ट में करके, है ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो y डबल डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और ये इनिशियल कंडीशन। फिर हमें इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करूंगा और राइट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो वन का इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली एक्स वाई के अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अभी, और वाई डबल डैश का इंटीग्रेशन वाई डैश होता है और लिमिट होंगी 0 टू एक्स। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश 0 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास ऑलरेडी है ही, इस टर्म को राइट में ले गए तो ये नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग वाई डैश 0, अब देखो वाई डैश 0 की वैल्यू में नहीं पता, कुछ कांस्टेंट होगी, क्योंकि कोई नंबर पुट करने पे तो आंसर कांस्टेंट आएगा, बट कितनी होगी वो हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ 0 पे कंडीशन गिवन है, उनके डेरिवेटिव पे कंडीशन गिवन नहीं है। तो इसको हम एक बार के लिए a मान लेते हैं। तो लेट y डैश 0 इज इक्वल टू a, यहाँ पे a पुट कर दिया, और यहाँ पे हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, अभी नहीं बाद में लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अगेन दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x लिमिट के अंदर। तो y डैश का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लिमिट इज 0 टू x, a का इंटीग्रेशन ax, x का एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे डबल इंटीग्रल का साइन, यहाँ से हम क्या करेंगे y x माइनस वाई 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब यहाँ पे y0 हमें गिवन है, दैट इज 0, यहाँ 0 पुट कर लो, ax प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू x। अब देखो यहाँ डबल इंटीग्रल था तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप x माइनस टी लिखोगे, और दो था तो यहाँ पे x माइनस टी की पावर 1 होगी, नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, देन टी वाई टी डी टी। मैंने बताया था x को हम t से रिप्लेस कर देते हैं, टी वाई टी एंड देन डी टी। इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो। अब फर्स्ट का यूज करते हुए, है ना, यूजिंग y1 इक्वल टू 1, अब हमें इस कंडीशन का यूज करना है जिससे हम ये a निकाल पाए। तो y1 इक्वल टू 1 आप यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या होगा हमारे पास इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे y1 1 पुट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a के साथ 1, फिर ये 1/2, ऐसे करके हमने ये लिख दिया। यहाँ से a की एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू 1/2 प्लस 0 टू 1 t 1 माइनस टी वाई टी डी टी। अभी a निकलेगा नहीं क्योंकि वाई टी वेरिएबल है, तो हमें वाई टी की वैल्यू चाहिए, है ना, या फिर हम ए की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देते हैं, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो यूजिंग इन थर्ड, तो जैसे ही मैं ए की वैल्यू को थर्ड में यूज करूंगा तो क्या होगा, ये वाई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन में वाई एक्स दे रखा है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई 0 0 है, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पूरी टर्म, है ना, हाफ प्लस दिस, तो ये हाफ प्लस दिस आ जाएगा, देन एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारे पास टर्म होगी, और माइनस इंटीग्रेशन 0 से, देखो ना ये वाली टर्म जो थी वो तो एज इट इज आ गई यहाँ पे, है ना। अच्छा, और यहाँ पे x बाय 2 वाली टर्म थी, है ना, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमें निकालनी है ना, तो a की वैल्यू तो हमने ये ले ली हाफ दिस, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x की मल्टीप्लाई हाफ से होगी तो x बाय 2 आएगा।
फिर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई इन सारी टर्म से होगी, है ना, तो यहाँ पे x के साथ वाली टर्म आएगी और ये x²/2 वाली टर्म ऑलरेडी आएगी यहाँ पे, और ये x से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो tx 1 - t yt dt। अब yx इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो 0 to x। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है कि जो 0 to 1 लिमिट है इसको ब्रेक कर लेते हैं 0 to x और x to 1 में। तो ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में लाया करता है तो हमेशा इसको ब्रेक करा जाएगा। आप पूछोगे ब्रेक क्यों कर रहे हैं, तो ब्रेक करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमें यहाँ पे इंटीग्रल को कंबाइन करना है। तो ये भी 0 to x है, ये 0 to 1 है, तो हम इसको 0 to x x to 1 लिख के 0 to x वाले इंटीग्रल को एक साथ कंबाइन करेंगे। सो अगेन 0 to x इनको हमने कंबाइन करने की ट्राई करी, प्लस x to 1 और ये लिख दिया। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल कर दिया, और इन दोनों को हमने कंबाइन नाम कर दिया kxt मतलब कर्नल। अब देखो जो kxt की वैल्यू है वो हमारे पास t² 1 - x है, यहाँ से देखोगे तो t² और 1 - x आ जाएगा t² कॉमन लेने पर, और यहाँ पे tx 1 - t। तो ये कब है, देखो यहाँ पे 0 to x। अब देखो जो ये जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है ये हमेशा अपर लिमिट से तो छोटा होता है, तो जब tx से छोटा होगा तो ये वाला कर्नल लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो x 1 ले रखा है, तो यहाँ पे t जो होगा वो x से तो बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, तो x से बड़ा है मतलब t अगर x से बड़ा है तो ये वाला कर्नल। तो ऐसे करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करिएगा, ये हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और इसका जो कर्नल आया देखो यहाँ पे 0 to 1 लिमिट आ रही है, दोनों लिमिट हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये फ्रेडहोम है क्योंकि दोनों लिमिट फ्री हो रखी हैं x से, इस वजह से ये फ्रेडहोम कर्नल हम इसको बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसी का रिवर्स ले लेते हैं ना, तो ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला ऊपर ना, ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला इस सॉल्यूशन को हम क्वेश्चन बना लेते हैं और इससे हम रिवर्स जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो क्वेश्चन लिख दिया yx इज इक्वल टू x प्लस x² kxt yt dt और kxt इज इक्वल टू दिस कर्नल। तो क्वेश्चन अगर कर्नल ऐसे हमें सेपरेबल टाइप से इस टाइप से लिखा मिले डेफिनेशन ब्रेक करके, तो पहले हम इसको कंबाइन करके 0 to x x to 1 ऐसे लिख देंगे, मतलब सेपरेट करके ना कि 0 to x के लिए हमारे पास जो कर्नल है वो पुट कर देंगे, x to 1 के लिए पुट कर देंगे। अब हमें डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डेरिवेटिव y डैश, x का 1, x² का 2x और 2 एज इट इज। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है अंडर इंटीग्रल साइन, है ना, यहाँ d/dx आएगा ना बाहर इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले हम अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव, जब पार्शियल करोगे तो यहाँ पे t² कांस्टेंट 1 - x का -1, तो ये -t² हो गया। इंटीग्रेशन 0 to x की लिमिट रहेगी। फिर हम लोग अब हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, एक बार x पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ t, तो ये x² 1 - x होगा, एंड देन y ऑफ x, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 0 है ना, तो 0 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को लिखा ही नहीं, 0 लिख दिया। x to 1 में करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 जाएगा, उसको लिखना नहीं है, और पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं पहले तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो t 1 - t कांस्टेंट है, तो t 1 - t आएगा yt dt 0 to x to 1 लिमिट में। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे का डेरिवेटिव 1, और फिर x डाल देंगे t की प्लेस पे, तो x² 1 - x yx आ जाएगा। थोड़ी टर्म्स को कैंसिल आउट करा तो देखा y डैश x की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश हाफ का हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, 0 to x में करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अगेन वही, पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो जाएगा, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे t की प्लेस पे, तो x² yx हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो -x² yx, और फिर 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगी टर्म। इधर हम करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वो 0, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस फिर x पुट करेंगे तो x 1 - x yx आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे हमने सिर्फ कैंसिल आउट वाली चीज़ों को कैंसिल आउट कर लिया, तो ये 1 - yx आ गया। फिर y डबल डैश टर्म थी, इन सारे टर्म को एक तरफ लिया, तो y डबल डैश प्लस xy इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें यहाँ पे कंडीशंस भी निकालनी है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस तो चाहिए होंगी ना, या बाउंड्री वैल्यू जो भी हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे अब ले लेते हैं अपना, हमें देखना है कि लिमिट क्या है। देखो लिमिट 0 to 1 है, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे x की प्लेस पे, एक बार 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, पुटिंग x इक्वल टू 0 and 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मतलब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इंटीग्रल इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 0 आएगा, ये टर्म 0, ये 0 to 1 kxt yt dt। अच्छा यहाँ पे पुट कर लो इस वाले में, तो यहाँ पे 0, ये टर्म 0, 0 to 0 इंटीग्रल 0, 0 to 1, और अंदर देखो यहाँ पे x लिखा है, तो ये x से मल्टीप्लाई हो रही है ना पूरी टर्म, और x 0 है, तो पूरे इंटीग्रल को 0 कर देगा,
तो y जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर 1 पुट करो तो y1 होगा 1 + 1/2, तो ये 2/2 दैट इज 1, ध्यान रखना 1 अलग आ गया, प्लस ये हमारे पास होगा 0 to 1, ये 1 to 1, 1 to 1 वाले के टर्म का जीरो, यहाँ पे हम जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म जीरो, इधर से 1 आया था तो y1 आगे 1, तो हमने यहाँ पे देख लो y1 आ गया। तो ऐसा करके हम लोग 2 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने और 2 क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हम आगे वाले क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे, और वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अब हमारे पास हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो हमारे पास लीनियर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, है ना, लीनियर डेफिनेटली है वो, और कंडीशन दे दी y0 0 y' 0 1। अब देखो ये सेम पॉइंट पे कंडीशन है, मतलब ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन इसको हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको शॉर्ट में लिख देंगे इस फॉर्म की, y" + 7x y' + 3y = x, और ये इनिशियल कंडीशंस को लिख देंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करने हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y" का इंटीग्रेशन y', 7s y' में 7 कांस्टेंट है, x y' का इंटीग्रेशन होगा प्लस 3 y हमारे पास एज इट इज रहेगा y dx = x²/2। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करके y' x - y' 0 + 7। अब यहाँ पे x y' का इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y' का इंटीग्रेशन y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास फिर जिसको बाहर रखा था, जैसे x बाहर था तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और फिर y' का इंटीग्रेशन y एंड देन dx प्लस 3 टाइम्स 0 to x y dx = x²/2। अब देखो ये 7 टाइम्स है 0 to x y dx, ये 3 टाइम्स है 0 to x y dx, तो ये -7 और +3 हो जाएगा -4, ठीक है। और -4 जब हमारे पास हो जाएगा तो राइट में जाके वो +4 हो जाएगा, तो ये हो गया देखो y' = ये +4 हो गया। 7x y' कैसे होगा, देखो ये -7x y' है, ठीक है, ऑलरेडी राइट में ही है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो y' हमारे पास -7x y' ऑलरेडी है, और 1 + x²/2 होगा, 1 + x²/2 हमारे पास यहाँ पे ये होने वाला है। अब यहाँ पे आगे सुनो, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर से एक और बार। तो जब हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y' का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लिमिट 0 to x आएगी, 1 का इंटीग्रेशन x² का x³/3 और 3 × 6 तो x³/6, देन 4 टाइम्स 0 to x 2 बार आ जाएगी डबल इंटीग्रल, -7 टाइम्स यहाँ पे 0 to x और xy dx। अब देखो हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x तो yx - y0, ये x + x³/6 एज इट इज, डबल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो x - t⁻2 - 1 / 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो नेक्स्ट देन यहाँ पे x की जगह पे t, देन y dt -7 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे ना जरूरी बात, ये स्टेप हम कई बार गलती करते हैं, हम सोचते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। तो जब आप डबल इंटीग्रल करते हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन एक बार इस जगह पे भी आ गया, तो आप यहाँ पे भी इसको टी में चेंज कर लेना बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, है ना। ऐसा नहीं लगे ना कि 0x तो कांस्टेंट होगा तो अब इसमें रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हो, तो टी में लिख दो इसको, t y t dt, उससे कुछ फर्क तो इतना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो x - t आ गया और यहाँ t y t dt आ गया, तो 4x - t - 7 y t dt हमारे पास इस टाइप की बनी है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन बनी है, और ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि अपर लिमिट वेरिएबल है इसमें, ठीक है। और ये देखो इसमें कर्नल में x - t वाली टर्म दिख रही है आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन है, इससे डिफरेंशियल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे जैसे लिखा था ऑलरेडी, वी हैव दिस, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो y का डेरिवेटिव y', x का 1, x³ का मतलब आपको पता ही है 3x² हमारे पास यहाँ पे 3x² हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, एंड यहाँ पे हम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब देखो मैंने यहाँ रूल भी लिख दिया, डेरिवेटिव करने का रूल क्या होता है कि पहले हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं अंदर वाली टर्म का, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 4 बचेगा सिर्फ, और फिर हम लोग x पुट करेंगे t की प्लेस पे तो 4x - 11x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एज इट इज लिखेंगे x²/2 एज इट इज, यहाँ पे 0 to x में जब करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फिर डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, और फिर यहाँ पे y में अपर लिमिट पुट करेंगे t की प्लेस पे, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, फिर y में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। देन y' x की वैल्यू आएगी 1 + x²/2 0 to x 4 y t dt, और माइनस का देखो इन दोनों को एक कंबाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 टाइम्स x y x आ जाएगा, इक्वेशन 2। अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो y' का y', 1 का 0, x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म ऑलरेडी हमारे पास है ही नहीं।
-7 टाइम्स, एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पे -7 टाइम्स, जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव वाई डैश, देखो ये आ गया ना 7 टाइम्स एक्स आ गया, और यहाँ पे 0 to x है, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो देखो जब हम इसका करेंगे ना, देखो 4 y x dx था, तो मैंने बोला इसको y x dx में लिख दो, y dt को। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे, देखो d/dx करना है ना 0 to x का। मैंने भी बताया कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव पहले अंदर वाले का करते हैं, तो वो टर्म तो 0 हो जाएगी। फिर एक x का डेरिवेटिव करेंगे dx/dx, और 4 t की जगह पे x रखेंगे तो ये y(x) हो जाएगा, माइनस फिर 0 का डेरिवेटिव लिखना नहीं है हमको, और 7 x/x है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो x प्लस 4y(x) माइनस 7xy डैश माइनस 7y(x) हो गया। अब y डबल डैश की वैल्यू आ गई x माइनस, इन दोनों को कंबाइन कर लो, 4 माइनस 7 दैट इज -3 माइनस 7xy डैश एज इट इज, ये इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस 7xy डैश, है ना, और प्लस 3y(x) इज इक्वल टू x। अब ऐसे कैसे लिख दिया, इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले आया ना, y डैश के साथ ही ले आया, और x को राइट में रहने दिया ये। अब देखो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अब हम कंडीशन निकालने के लिए हम लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट थी हमारे पास क्या, यहाँ पे लिमिट थी 0 to x, हमारे पास लिमिट थी ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने फर्स्ट और सेकंड जो निकाली है, देखो यहाँ पे एक बार निकाली y डैश, एक निकाली y, तो यहाँ पे हमें दोनों जगह पे 0 डालना है, क्योंकि अपर लिमिट वेरिएबल है तो दो अलग अलग नहीं डाल सकता, तो 0 डालूंगा, एक बार y में 0, एक बार y डैश में 0। जब y में 0 डालूंगा फर्स्ट एंड सेकंड में, तो मिलेगा y0 इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 आ जाएगा। y डैश में 0 डालूंगा तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड देन 0 से 0 इंटीग्रल हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्योंकि डेरिवेटिव में भी 0 to 0 लिमिट हो जाएगी ना, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकल आई। अच्छा, इतनी चीज़ हमने कर ली। अब करते हैं अगला और क्वेश्चन, दिखाता हूँ आपको एक और क्वेश्चन, देखो। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कंडीशन गिवन है y0 0, y एल पे भी 0। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, तो y डबल डैश का इंटीग्रेशन y डैश 0 to x प्लस लैम्डा y में आ जाएगा 0 to x y dx इज इक्वल टू x। ठीक, अब यहाँ पे y डैश x इज इक्वल टू माइनस y डैश 0, और y डैश 0 को मैंने a नाम कर दिया, प्लस x टाइम्स, है ना, x ये एज इट इज है, लैम्डा वाली टर्म राइट में चली गई, तो माइनस लैम्डा 0 to x y dx। अगेन इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश का इंटीग्रेशन y x हो जाएगा 0 to x, a का इंटीग्रेशन ax, x का x² माइनस लैम्डा डबल इंटीग्रल y dx हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये y माइनस 0, ये ax प्लस x² माइनस लैम्डा, ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ, अंदर आएगा x माइनस टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल y ऑफ t इंटू डी टी। देखो सिंगल में कन्वर्ट करने पे टी में लिख देते हैं इसको, है ना, सिंगल में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। फिर हम लोग को कंडीशन यूज करते हैं y0 0, y एट l इज 0, तो y एट l एज 0 लगा देंगे अगर हम, तो यहाँ पे l डालेंगे तो ये जाएगा al प्लस l² माइनस लैम्डा 0 to l x माइनस टी, मतलब l माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी। यहाँ से हम लोग a निकाल लेते हैं, a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू माइनस l/2 वाली टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ गई। अब हम जो है ये वैल्यू आई है हमारे पास, जो a की वैल्यू आई है, इसको थर्ड इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है। तो ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे इस छोटी से a की जगह पे पुट कर दो, तो x से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो उसको, तो ये माइनस का l/2 x आ गया, प्लस लैम्डा x आ गया, है ना, बाय l 0 to l माइनस एच वाई टी डी टी, और साथ ही साथ प्लस में हमारे पास क्या x² है, एंड देन माइनस टाइम्स लैम्डा वाली टर्म है, देखो एज इट इज ये हो गई। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये x² हमारे पास कैसे होगा, देखो lx/2 था हमारे पास, और ये हमारे पास लैम्डा x/l था, और 0 to l था, ये हमारे पास टर्म थी। तो देखो बिल्कुल सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो lx/2 वाली टर्म थी वो पहले लिख दी, यहाँ पे लिख दी, x² वाली टर्म आगे लिख दी, और लैम्डा वाली टर्म एज इट इज है, x को अंदर ले गए क्योंकि कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x/l माइनस टी वाई टी डी टी माइनस लैम्डा 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी, x² एज इट इज, lx/2 एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, लिमिट हमारे पास 0 to l है। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to l, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है x/l है, l माइनस टी है, वाई टी डी टी है, प्लस लैम्डा टाइम्स 0 x to l है। अब देखो ये हमने क्या करा, ये 0 to l था, ये 0 to x था, तो हमने 0 to l को ब्रेक कर दिया 0 to x से और x से l में। ठीक है, तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया 0 to l लिमिट को, और माइनस 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग 0 to x कॉमन लेंगे लिमिट में, तो x/l l माइनस टी वाई टी डी टी आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस टी आ जाएगा, और वाई टी डी टी एज इट इज, मतलब हमने दोनों इंटीग्रल को कंबाइन कर लिया 0 to x लिमिट वाले को, तो ये आ गया 0 to x में, ये आ गया, और लैम्डा x to l में ये आ गया। तो हम इसको सिंपल kxt लिख सकते हैं, और kxt की वैल्यू अगेन दो पार्ट में डिफाइंड होंगी, एक बार तो कर्नल होगा t/l l माइनस एक्स, एक बार होगा x/l l माइनस टी।
जब हमारे पास यहाँ पे टी एक्स से छोटा है तो ये वाला हम कर्नल लेंगे, और जब टी हमारे पास एक्स से बड़ा है, एक्स से ग्रेटर होगा टी, तो ये वाला कर्नल लेंगे। तो हमने एज इट इज इसको लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन देखो, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस इंटीग्रल इक्वेशन से, जो हमने जो ऊपर निकाला सॉल्यूशन, इसी को हम ले लेते हैं और इसका रिवर्स प्रोसेस निकालने का ट्राई करेंगे। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स बाई टू लेमडा 0 to L, और कर्नल ऐसे डिफाइंड है। तो अब क्या करो, पहले इसको दो पार्ट में लिख दो। तो गिवन इक्वेशन कैन बी पुट एज एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स लेमडा, इसको 0 to L को ब्रेक करो 0 to X और X to L, और दोनों कर्नल्स का यूज करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन 1। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, y का y डैश हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा लेमडा एज इट इज 0 to X एज इट इज, और ये पूरी टर्म हमारे पास t बाई एल वाली टर्म है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल 0 to X तो हमारे पास है ही ना, डिफरेंशिएशन करना है, तो हैंड टू हैंड डिफरेंशिएशन करते हुए चलो। तो लेमडा एज इट इज 0 to X, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ माइनस आएगा, क्योंकि t बाई एल मतलब t बाई एल तो कांस्टेंट है फॉर श्योर, है ना। उसके बाद l माइनस एक्स हम करेंगे तो -1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो t बाई एल एज इट इज आया, और l माइनस एक्स का माइनस आया, देन वाई टी डी टी। एक्स पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव भले ही 1 है, 0 पुट करेंगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे कोई टर्म है नहीं। इस तरफ करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो लेमडा एज इट इज रहेगा, ठीक है, लेमडा एज इट इज रहेगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक्स टू एल करेंगे, एक्स टू एल हमारे पास है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एल माइनस टी बाई एल आ जाएगा, वाई टी डी टी आ गया, प्लस एल का डेरिवेटिव 0, एक्स पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो एक्स पुट करोगे टी की प्लेस पे तो एक्स एल माइनस टी अपॉन एल वाई टी डी टी आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी ना जब हमने अपर लिमिट एक्स पुट करी तो यहाँ पे एल माइनस एक्स था हमारे पास, है ना। अपर लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास एल की जगह पुट नहीं करनी, टी की जगह पुट करनी है, तो ये एल वाली टर्म तो रहेगी ना, एल माइनस एक्स बाई एल, तो इस वजह से वो टर्म बची। फिर वाई डैश एक्स की वैल्यू ये सेम, ये टर्म तो एज इट इज लेमडा, ये वाली टर्म एज इट इज, है ना, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। और देखो ये 0 to X है, ये इंटीग्रल जो है वो 0 to X में है ना, और यहाँ पे X to L में, तो 0 to X X to L लिखा है, ये दोनों टर्म हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। ये x बाई एल एल माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स बाई एल एल माइनस एक्स, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गई आपस में। देन ये हमारे पास बनी इक्वेशन 2। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार करना होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो वाई डबल डैश हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा एल बाई 2, क्योंकि एल कॉन्स्टेंट लिमिट है। लैम्डा आ जाएगा 0 to X आ गया, और बाकी हम यहाँ पे सेम ये रूल लगाएंगे, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आएंगी, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी सॉरी तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई डबल डैश प्लस लेमडा वाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड l इन फर्स्ट, तो x इक्वल टू 0 और l डाल देंगे फर्स्ट में। क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो लिमिट 0 to L है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, इसके अंदर आप एक बार 0 पुट करेंगे x की प्लेस पे, एक बार l पुट करेंगे। 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0, 0 to 0, और ये 0 to L हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 0 लिखा है तो 0, तो y 0 पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। एंड वाई एल पुट करेंगे, तो एल पुट करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 to L आएगा, यहाँ पे x की जगह एल पुट करोगे तो एल माइनस एल 0, तो ये टर्म 0, ये L to L होगी तो ये टर्म 0, तो y 0 भी 0 है, y एट एल भी 0 है, देखो y 0 भी 0, y एट एल भी 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा सॉल्व करके इतनी चीज़ आ गई है। अब क्या करते हैं, अब एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्म द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश माइनस साइन एक्स वाई डैश प्लस ई एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई 0 इज इक्वल टू 0, वाई डैश 0 इज -1 इंटू इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नॉर्मली सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाओगे सॉल्व, ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसको पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, कन्वर्जन सीख रहे हैं अभी हम। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to X, वाई डबल डैश का वाई डैश, यहाँ साइन एक्स वाई डैश में क्या करोगे, प्रोडक्ट चेन वाला यूज़ कर लोगे ना, प्रोडक्ट टूल यूज़ कर लेना, और ई एक्स वाई डैश एज इट इज एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया, है ना, अपर लिमिट पुट करने के बाद। साइन एक्स वाई डैश में हम लोगों ने अपना रूल यूज़ कर लिया, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज, वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और वाई डैश का इंटीग्रेशन वाई, लिमिट 0 to X है। ई की पावर एक्स और वाई में भी हम लोग अभी इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, ई की पावर एक्स इंटू वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। वाई डैश एक्स +1 हो जाएगा, वाई डैश 0 की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो गया, माइनस यहाँ पे एक बार अपर लिमिट x पुट करा, एक बार 0 पुट करा, साइन 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 to X cos x y आ गया, और 0 to X ई एक्स वाई एक्स, और ये एज इट इज वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स को जितनी भी टर्म्स हैं इनको राइट में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव का रहेगा, 1 नेगेटिव का आ जाएगा, ये प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा, और 0 to X cos x y डी एक्स, cos x y
और यहाँ पे ई की पावर एक्स वाई था तो वाई कॉमन लेके कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स लिख दिया। अगर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स तो ये वाई एक्स माइनस वाई जीरो हो जाएगा, है ना, अपर लिमिट जीरो, अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट जीरो पुट करने के बाद। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का एक्स हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया तो 3 टू 6 हो गया, साइन एक्स इंटू वाई का करेंगे तो 0 से एक्स साइन एक्स वाई, और यहाँ पे डबल इंटीग्रल हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर एक्स का। तो डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस टी और ये टर्म एज इट इज वाई टी एज इट इज और डी टी, मतलब डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर दिया। ये भी 0 टू एक्स है और यहाँ पे भी 0 टू एक्स है, तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 0 टू एक्स लिख दो, और ये भी हमारे पास जो भी कर्नल आएगा, कर्नल हमारे पास अगेन यहाँ पे दो पार्ट में लिखा जा सकता है। तो पहले तो कंबाइन करके लिख देते हैं साइन एक्स वाई टी साइन टी माइनस एक्स माइनस टी कॉस टी प्लस ई की पावर टी वाई टी इंटू डी टी। इट इज़ अ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, और ये हमारे पास कैसी है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि ये टर्म आ रही है, वोल्टेरा इसलिए क्योंकि अपर लिमिट वेरिएबल है, और ये सेकंड काइंड की है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है। सेकंड काइंड में y का कोफिशिएंट कितना होता है, कांस्टेंट होता है 1। अब देखो ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन ये दे रखी है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला इसी को ले लेते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले वाई एक्स लिख दिया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वाई डैश हो जाएगा इसका 0 इसका 1 इसका 3x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे साइन टी माइनस एक्स माइनस टी कॉस टी डी टी इसका करना है। तो इसको देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगेन वही पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो एक्स का मतलब ये नेगेटिव आएगा 1 और यहाँ पे एक्स का 1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, बाकी इस पूरे का 0 हो जाएगा तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट था ना कॉस टी माइनस ई टी, ये एज इट इज रहेगा वाई टी आ जाएगा। फिर हम अपर लिमिट एक्स पुट करेंगे, है ना, एक्स का डेरिवेटिव टी की जगह पे एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाने वाली है, लिख देते हैं, और यहाँ पे 0 का डेरिवेटिव वाली टर्म लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो लिखा नहीं हमने 0 डी बाई डी एक्स ऑफ डी 0 बाई डी एक्स लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रहा, और साइन एक्स वाई एक्स वाली टर्म आ गई, साइन एक्स और यहाँ पे वाई एक्स ये वाली टर्म आ गई। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करा, वाई डबल डैश हो गया, एक्स माइनस 0 टू एक्स हो गया हमारे पास, यहाँ पे कॉस टी का डेरिवेटिव अगेन इट इज़ 0, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करते हैं इसका तो कॉस टी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है, और अगेन यहाँ पे हम एक्स पुट करेंगे तो कॉस एक्स ई की पावर एक्स होगा, वाई एक्स हो जाएगा, माइनस 0 का डेरिवेटिव 0 वाली टर्म है। इधर हमारे पास फिर क्या करेंगे, साइन एक्स वाई एक्स, जो हमारे पास ये टर्म थी ना साइन एक्स वाई एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वाई एक्स और फर्स्ट का डेरिवेटिव, वाई डबल डैश आ गया एक्स माइनस कॉस एक्स वाई डैश, यहाँ से कॉस एक्स वाई एक्स आ गया और यहाँ से प्लस कॉस एक्स वाई एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इन वाली टर्म से, साइन एक्स वाई एक्स वाली टर्म एज इट इज रहेगी वाई डैश वाली टर्म, तो वाई डबल डैश माइनस साइन एक्स वाई डैश प्लस ई की पावर एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 0 है ना तो 0 पे निकालेंगे, एक बार हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, चाहे तो एक बार 0 फर्स्ट में और फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई एक्स में पुट कर दो, चाहे तो थर्ड एंड फोर्थ में, है ना, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड 2 में पुट करेंगे तो वाई 0 1 आ जाएगा, वाई डैश 0 -1 आ जाएगा। अब देखो जो इक्वेशन 3 एंड 4 लिखी है हमने, कौन सी वाली, ये दोनों इक्वेशन, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसकी कंडीशन है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे तो हम एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल इक्वेशन। एक आपके पास यहाँ पे वाई एक्स दे रखा है 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस एक्स 0 टू 1 एक्स 1 माइनस टी वाई टी डी टी। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करनी है, हमें इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना 0 टू एक्स दे रखा है 0 टू 1 दे रखा है एक्स 0 टू 1, तो आप पहले 0 टू एक्स को तो एज इट इज लिख दिया, और x टाइम 0 टू 1 है 1 माइनस, तो x को पहले अंदर ले जाया करो और 0 टू 1 को फिर ब्रेक कर लिया करो 0 टू x और x टू 1 में, ठीक है। उसके आगे क्या करेंगे, 0 टू x वाली टर्म देखो ये दोनों है, ये तो x माइनस टी वाई टी और ये x 1 माइनस टी वाई टी, तो कंबाइन कर लिया इनको एज इट इज, x टू 1 वाली टर्म ये टर्म एज इट इज आ गई 1। ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास है क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास क्या है इसमें फ्री, ये 0 टू x से x टू 1 है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वाई डैश इसका डेरिवेटिव सेम उसी रूल से कर लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, देखना आप इसको शांति से आराम से पॉज करके, इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश वाली टर्म निकाल दी, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश 0 टू एक्स एक्स वाई एक्स माइनस 0 एक्स टू 1 0 और 0 1 एक्स माइनस 1 वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वाई डबल डैश माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0, और क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन लिमिट हमारे पास क्या थी इसमें, यहाँ पे देख लो इस वाली में 0 टू एक्स एक्स टू 1, तो 0 टू 1 थे ना, कंबाइंडली देखेंगे तो एक बार 0 पुट करेंगे, बार 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, है ना, एंड और 2, देखो यहाँ पे समझना जरूरी है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सी है, देखो
ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 0 to x है और x to 1 है। तो अगर मैंने पहले वाले में मैंने 0 पुट करा, y0 पुट करा, तो y0 जब मैं पुट करूँगा तो x इक्वल टू 0 फर्स्ट में पुट करा तो y0 0 आ गया। फिर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर ही। तो जब मैंने 1 पुट करा तो कई बार क्या होगा कि ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हम डेरिवेटिव वाले टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, y'1 भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरे यहाँ पे जब मैंने पुट करा तो y1 की वैल्यू भी 0 आ गई, तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आगे देखो। अब इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, y डबल डैश प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0, y0 0, y1 y डैश 1 भी हमारे पास 0 है। यहाँ पे हम डेरिवेटिव वाली टर्म ले लेते हैं इसको। ठीक है, y डैश 1 पुट करने पे 0 आएगा, मतलब सेकंड वाले का यूज़ पड़ गया इसमें ना। y जब हम 1 निकालेंगे तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं मैं आपको। जब आप y1 का आप निकालने का ट्राई करोगे, y1 तो ये 0 से 1 आ जाएगा और ये 1 to 1 आ जाएगा, 1 to 1 तो 0 हो जाएगा। अब 0 से 1, अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो y1 भी 0 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, y डैश 1 कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 0 से 1, 1 से 1, 1 से 1 ये टर्म 0 हो गई। और यहाँ 0 to 1 करोगे, यहाँ पे 1 into yt आ जाएगा। तो डेरिवेटिव में ये टर्म नहीं निकल पाएगी ना, 0 to 1 कहाँ निकल पा रही है। तो ये सॉरी ये y ही है, y@0। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनिशियल इंटीग्रल इक्वेशन को। तो सॉल्व करने पर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, माइनस का x/2, ठीक है, प्लस x³/6 हमारे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे, और x - t और x/1 और x/yt इंटू dt। अब देखो ना, अब देखो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये वाली और ये वाली दोनों अलग अलग है। कहीं आप सोचो कि पहले वाली बन गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 0 से x बना है, माइनस x/2 बना है, और 0 से x x2 1 है। यहाँ पे देखोगे तो 0 से x वाले में tx - 1 है, तो यहाँ पे 0 से x वाले में tyt है, और x/1 में xt - 1 है, यहाँ पे x/1 में xyt है। तो अलग अलग बनी है, तो अलग अलग बात होगी। नोट करने वाली बात देखो ये है, जो मेरे को मेन बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इंटीग्रल वैल्यू जो प्रॉब्लम होती है वो वोल्टेरा में कन्वर्ट होती है ना, और बाउंड्री वैल्यू फ्रेडहोम में कन्वर्ट होती है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, ऑब्जर्व करना। हर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी इंटीग्रल इक्वेशन के इक्विवेलेंट होती है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y जो सॉल्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इंटीग्रल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आता है y, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस हो, तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं मिलती। सो एवरी इंटीग्रल इक्वेशन मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? y इक्वल टू yx मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस। इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन y निकल के आएगा, जो हम सीखेंगे निकालना, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि कॉन्टिन्यूस आए। तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी इम्प्लाई नहीं होगी ना। इफ़ नॉट कॉन्टिन्यूस देन नॉट डिफरेंशिएबल, इफ डिफरेंशिएबल देन कॉन्टिन्यूस। अब इतना पार्ट हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करा। अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमें सॉल्यूशन निकालना पड़े डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे उस सॉल्यूशन को हम लोग ईजिली निकाल पाएँ। तो अगर हमारे पास देखो कोई भी फंक्शन है y(x) किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है इन अ सबसेट ऑफ R, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का, अगर उसको सेटिस्फाई करे। जैसे कि हमें प्रूफ करना है कि y = 1/π√x, ये सॉल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का। इंटीग्रल इक्वेशन की वैल्यू 1 है, तो हम कुछ नहीं करना है, y = 1/π√x हम लोग यहाँ पे y की प्लेस पर रख देंगे। तो जहाँ पे yt चाहिए तो 1/π√t हो जाएगा वो, ठीक है, बस इतना चेंज आएगा, √x - t yt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, देखो 1/π को बाहर निकाल लो, ये √xt - t², लिमिट है 0 to x dt। टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट होगा, तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखना है। x कांस्टेंट है तो t² t - t², यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो ये इस टर्म बन जाएगी। और ये √a² - x² वाली फॉर्म बन रही है, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x/a हो जाएगा, और लिमिट 0 to x हो जाएगी। 1/π एज इट इज sin इनवर्स, एक बार x पुट करेंगे तो ये x - x/2 दैट इज x/2, नीचे भी x/2। एक बार 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये t की जगह पे 0, तो ये -x/2/x/2 दैट इज -1। तो sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स -1, sin इनवर्स -1 -π/2 होता है, sin इनवर्स 1 π/2 होता है। सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड होके पाई आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिलेट होने पे 1 आ जाएगा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। मतलब हमने इसको सॉल्व करा, वो कि इधर आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई ना हमारे पास। हमने LHS लेके चले हैं भाई हम, और हमारे पास क्या निकल के आया, RHS निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y(x) = cos 2x हमारे पास सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें वेरीफाई कराना है, और कर्नल इसका से दो पार्ट में दे रखा है। तो पहले तो हम इसको डेफिनेशन को ब्रेक करके कर्नल को अलग अलग लिख देंगे।
फिर y इक्वल टू कॉस 2x यहाँ पे रखेंगे तो वाई टी हमारे पास जो हो जाएगा ये कॉस 2t हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई टी कॉस 2t हो जाएगा। कॉस एक्स साइन टी कॉस 2t को इंटीग्रेशन करना है। देखो कॉस एक्स बाहर है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। टी के रेस्पेक्ट में तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा, कॉस टी इंटू कॉस 2t। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स साइन टी इंटू कॉस 2t का इंटीग्रेशन आपको करना है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस टी इंटू कॉस 2t का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, तो बहुत आसान तरीका है, या तो आप यहाँ पे क्या कर लो कि इसको कन्वर्ट कर लो, है ना, cos 2x को लिख लो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे इसको फर्दर क्या कर सकते हो, कॉस को आप cos 2t को cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो, फिर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन और cos उसको वाले का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस cos 2t/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल उससे भी कर सकते हो, तो वहाँ से हम करेंगे तो ये वैल्यू x टू पाई इस टाइप से आ जाएगी। तो 0 to x टू पाई ये बना, और इसको फर्दर देखो इसी प्रकार से सॉल्व करना है आपने, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके, ये पुट करेंगे क्योंकि x तो कॉन्स्टेंट ही है। तो 3x 3/2 cos x 3/2 sin x पूरा सॉल्व करके आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास ये टर्म आ गई, और 3/2 cos x माइनस cos 2x और ये इक्वल टू cos 2x। तो ये हमारे पास जो टर्म होगी वही होगी जो राइट में लिखी होगी यहाँ पे। ठीक है, cos 2x वाली टर्म, मतलब पूरा सॉल्व हो गया ना, हमारे पास cos 2x आ गया, और cos 2x हमने क्या करा था, cos 2x हमारे पास यहाँ पे LHS में लिखा था, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। ये दो सॉल्यूशन हमने निकालना सीखे। मतलब बेसिक इंटीग्रेशन का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, इस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। सिमिलरली ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो ट्राई, कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, y की प्लेस पे ये पुट करना है 1 + x² और -3/2, और ये इसका सॉल्यूशन है तो ये पूरी वैल्यू इसमें पुट करनी है और देन इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करना है। अब ये तो दोनों तो हो जाएंगे। अब जैसे प्रूव दैट, जैसे मैं y वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व ही कर दिया इस वाले को, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। प्रूव दैट 1 + x² की पावर 5/2 सॉल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का, तो वैल्यू पूरी यहाँ पे पुट कर दी, और आगे इसका बस सिंप्लीफिकेशन ही है ना, इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, और जीरो मतलब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x कांस्टेंट है, x को कांस्टेंट रख के आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आएगा वो सॉल्यूशन इस प्रकार से आ जाएगा। तो RHS जो है वो इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रल हो जाएगा, और वो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में मान के चले हैं जो yx होगा। तो हम राइट हैंड साइड में वैल्यू डालते हैं और हम कई बार देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे निकल आए, ठीक है, तो वो हमारे पास वहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है उसका। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करनी होती है। तो जब हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, है ना। आपको बता देता हूँ किस वाले पार्ट को मैं डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बाय कन्वर्टेड इनटू सेकंड काइंड। ठीक है, तो हम लोग इतना पार्ट, मतलब ये तीनों पार्ट हम देखेंगे कि इसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का एक लेक्चर लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम फ्रेडहोम पे आएंगे उसके बाद। तो पहले हम नेक्स्ट लेक्चर होगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पे, तब तक के लिए बाय।